हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? आप सब बढ़िया ही होंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने जो वीडियो कल मैंने जो अपलोड किया था वो देखा भी होगा और अच्छा भी लगा होगा आपको, और उससे आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी कि बेसिक्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस अकाउंट्स के दरबार में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक। ठीक है, मतलब देखो कल हमने क्या देखा था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, कीपिंग द रिकॉर्ड्स और कीपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, इट्स लाइक अ बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग। ओके, अब अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, हम जो बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस, उसका फाइनेंशियल डेटा का इंटरप्रिटेशन, मतलब उसका फाइनेंशियल डेटा का विश्लेषण, उसमें से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है, जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया गया डेटा है उस रिकॉर्ड से इस अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल डेटा में से क्या निकलता है, इसका और इसका फिर इसमें से डिफरेंस होता है। मतलब ये दोनों भी चीजें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दैट इज बुक कीपिंग इज रिलेटेड विद द अकाउंटेंसी एंड अकाउंटेंसी इज रिलेटेड विद द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करोगे तो अकाउंटेंसी होगी, बुक कीपिंग नहीं करोगे तो अकाउंटेंसी नहीं होगी। मतलब ये एक दूसरे का क्या है, इट्स आधार। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है, आधार है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस डिफरेंस में बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या है, वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, ये देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीनिंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, कल हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देखा है, बट वापस एक बार डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ध्यान से देखो, बुक कीपिंग का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस में, वट एवर द बिजनेस, इट्स अ फैक्ट्री, इट्स अ बिजनेस, जो कुछ भी है उस बिजनेस में जो कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो समराइज किए जाते हैं उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। ओके, ध्यान से देखना, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन इट इज रिलेटेड विथ क्या है, रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग। ये याद रखना, सबसे बड़ा वर्ड है ये अकाउंट्स में, रिकॉर्डिंग। ओके, एंड समराइजिंग। ओके, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। समझे? ये बुक कीपिंग जो है वो किससे रिलेटेड है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं इस इन एनी कंपनी, उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसको समराइज किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब आपको पता है, मतलब उस बुक्स में उसको लिखा जाता है, समराइज मतलब उसका विभाजन किया जाता है कि कैसे कैसे समराइज किया गया है। मतलब ये आगे पढ़ा जाएगा, पर्सन में समराइज किया है, रियल अकाउंट में पर्सनलाइज किया है, नॉमिनल अकाउंट में पर्सनलाइज किया है। ओके, और अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, अकाउंटेंसी का मतलब है इट इज रिलेटेड विथ, ठीक है, रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग। दोनों पॉइंट आएंगे, बुक कीपिंग में जो पॉइंट आएगा वही अकाउंटेंसी में भी आएगा। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, उसके बाद एनालिसिस यानी कि क्या, विश्लेषण जो किया जाता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। इसका मतलब क्या है, इस बुक कीपिंग में कौन से किससे रिलेटेड है बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और समराइज करता है, और उसी के बेस से जो कुछ भी निकलता है रिकॉर्ड करने के बाद, समराइज करने के बाद, वो यहाँ पे भी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड भी होता है, समराइज भी होता है, एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन यानी उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकलती है। ऑफ किसकी इंफॉर्मेशन निकलती है, ऑफ द फाइनेंशियल डेटा। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज द स्टेज। बुक कीपिंग का स्टेज कौन सा होता है अकाउंटिंग में, और अकाउंटेंसी का व्हाट इज द स्टेज इन द बुक कीपिंग, वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग। ठीक है, देखो स्टेज क्या होता है,
बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो सबसे पहला प्राइमरी जो स्टेज होता है बुक कीपिंग होता है। मैंने कल भी यही बताया था कि विदाउट द बुक कीपिंग वी कांट डू द अकाउंट्स। बुक कीपिंग के बिना हम अकाउंट्स नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्टेज में बताया है कि दैट बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। इट इज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। ये क्या है, ये अकाउंटिंग का क्या है, बेस है, ठीक है। और अकाउंटेंसी में क्या है, अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज, मतलब बुक कीपिंग के अलावा अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब बुक कीपिंग में जो कुछ भी डेटा होता है उसका एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है, एंड इंटरप्रिटेशन मतलब उस विश्लेषण करने के बाद उस डेटा में से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंक्लूड होता है किसमें, अकाउंटेंसी में, ठीक है। समझ गए, मीनिंग हो गया। मीनिंग में रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन आता है बुक कीपिंग में। उसी समराइज और रिकॉर्डिंग किए हुए बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या होता है, यहाँ पे एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है फाइनेंशियल डेटा का, ठीक है। उसके बाद स्टेज में क्या है, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग। इट इज अ बेस फॉर अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का बेस है, ओके। उसके बाद इट इंक्लूड्स सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो डेटा बुक कीपिंग से निकलता है उसी का विश्लेषण और उसी से इंफॉर्मेशन निकाल के हम फाइनेंशियल डेटा को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। यह है स्टेज ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और अकाउंटेंसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इसमें देखिए बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। ये मैंने कल भी बताया था। बुक कीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप द रिकॉर्ड्स, पहले रिकॉर्ड को कीप करना। तो कौन सा रिकॉर्ड को, ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है, इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। जब हम रेगुलर प्रॉब्लम जो है अकाउंट्स के जो प्रॉब्लम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। बुक कीपिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली और सिस्टमैटिकली मैनर से रिकॉर्ड करना है, ओके। उसके बाद अकाउंटेंसी में क्या है, यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमैटिकली और प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है, क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह से उसके मतलब आधार से या उसके बेस के ऊपर अकाउंटेंसी क्या करता है, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाता है, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस बंदे ने बनाया, कोई भी जैसे अकाउंटेंट हो, किसी कंपनी में अकाउंटेंट काम कर रहा है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज। इसका मतलब क्या है कि वो कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, जो कंपनी के समझो ओनर है या कोई सीए चार्टर अकाउंटेंट है या जो कुछ भी टीम होती है अकाउंट्स की, उनके साथ जब वो कम्युनिकेट करेगा वो होता है रिलेवेंट अथॉरिटीज, ठीक है। टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो और जो इंफॉर्मेशन निकला है वो कम्युनिकेट विद द रिलेवेंट अथॉरिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, बुक कीपिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो बनाता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके अंडर बुक कीपिंग बनता है, दैट इज द जूनियर स्टाफ, ठीक है। जूनियर स्टाफ जो होता है वो बनाता है बुक कीपिंग में। क्या करता है जूनियर स्टाफ, टू रिकॉर्ड्स द वर्क। एक पकड़ के चलिए कि ये रिकॉर्ड करने का काम करता है, रिकॉर्ड द वर्क और रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओके। और ये अकाउंट्स वाले क्या करते हैं, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये किसके अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ये आता है सीनियर स्टाफ के अंडर, ठीक है। सीनियर स्टाफ इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, बुक कीपिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जूनियर स्टाफ, अकाउंटेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है सीनियर स्टाफ। ये लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, ठीक है। अकाउंट्स रिलेटेड वर्क जो आता है, ठीक है, ये लोग सीनियर स्टाफ जो है वो ये करता है, ठीक है। समझ गए बच्चों, ओके बच्चों। द नेक्स्ट पॉइंट इज आउटकम। इतना सब मीनिंग देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया, हर चीज देख ली, स्टेज देख ली, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये सब काम करने के बाद इसमें से आउटकम क्या निकलता है,
जब बुक कीपिंग का रिकॉर्ड किया जाता है, कीपिंग द रिकॉर्ड जब होता है, तब उसमें से क्या बनता है, दैट इज जनरल एंड लेजर। ये हम आगे पढ़ने वाले, हाउ टू डू इट इन अ प्रैक्टिकल मोड। प्रैक्टिकल मोड में जनरल कैसे बनते हैं और लेजर कैसे बनते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टरवर्ड्स। हम अब ये सीखने ही वाले हैं, आज न कल हमें ये सीखना ही है, ठीक है। तो आउटकम क्या निकलता है बुक कीपिंग का रिकॉर्ड करने से, दैट इज जनरल एंड लेजर, ठीक है। इसमें से जनरल और लेजर बनते हैं। अकाउंटेंसी में क्या होता है, इसमें से क्या आउटकम निकलता है, इसी का बेस पकड़ के ये चीज बनाई जाती है, बट क्या आउटकम निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये हमें पता चलता है। एंड द लास्ट वन इज दैट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब कंपनी की बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट जो है वो क्या दिखाता है, किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, वो इसमें से आउटकम निकलता है, ठीक है। बुक कीपिंग में से क्या निकलता है, जनरल और लेजर आउटकम निकलता है, और अकाउंटेंसी से क्या निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज पीरियड। ओके, सॉरी, पीरियड देखो, ये पीरियड मतलब क्या है कि बुक कीपिंग कब काम करता है और अकाउंटेंसी कब काम करता है। बुक कीपिंग में क्या होता है, पीरियड के हिसाब से मतलब डे टू डे एक्टिविटी में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, समझ गए। डेली बेसिस के ऊपर डे टू डे में कितने रिकॉर्ड होते हैं, मतलब पकड़ के चलिए कि एक दिन का 1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, इट विल बी रिकॉर्ड इन द बुक कीपिंग, ठीक है। और अकाउंट्स में क्या होता है, इट विल शोज ऑन अ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है। मैंने कल आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, मतलब इसका पीरियड क्या है, बुक कीपिंग में डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और अकाउंटेंसी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो कब निकलता है, इन द पीरियड ऑफ लास्ट, मतलब फाइनेंशियल ईयर का जो मतलब पूरा ईयर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी में बुक कीपिंग होता है, और अकाउंटेंसी जो फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ द ईयर में होती है। और जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और एक पॉइंट बच्चों इसमें बोलना चाहूंगा, इन द पीरियड ऑफ द बुक कीपिंग एंड इन द पीरियड ऑफ अकाउंटेंसी। पीरियड में क्या होता है, बुक कीपिंग में जो पीरियड है मतलब डे टू डे की जो डिटेल्स है वो हमें बुक कीपिंग से प्रोवाइड होती है, और अकाउंटेंसी में क्या होता है कि पूरे साल की जो डिटेल्स है वो हमें प्रोवाइड होती है। मतलब यहाँ पे बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स एंड अकाउंटेंसी गिव्स अ टोटल फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्स हमें ये देता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है इन हिंदी में विश्लेषण कहा जाता है उसको, ठीक है। बुक कीपिंग में देयर इज नॉट रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एनालिसिस द डेटा इन बुक कीपिंग, ओके। बट इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट, ये देखो ये लाइन देखना, ठीक से देखना, अकाउंटेंट यूजेस बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंट क्या करता है, बुक कीपिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है, एंड इंटरप्रेट द डेटा, उस डेटा को इंटरप्रेट करता है, और क्या करता है, एंड कंपाइल इट इनटू रिपोर्ट्स। उसी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर, मतलब बुक कीपिंग का जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करने के बाद, उसका इंटरप्रेट करने के बाद जो डेटा निकलता है, उस डेटा से ये अकाउंटेंट जो है वो कंपाइल इट इनटू रिपोर्ट्स, वो इसको क्या करता है, रिपोर्ट्स में कंपाइल करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब जो कुछ भी फर्म्स है, कंपनीज है, उनके जो ओनर्स है, मैनेजमेंट है, वो किस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं इन अ कंपनी, इन अ फर्म, वो हम देखेंगे। एज पर द बुक कीपिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में से जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है उसके हिसाब से मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, व्हाई, क्यों नहीं ले सकता है, अगर किसी को पता होगा तो बताइए। देखिए क्यों नहीं ले सकता है, इसका रीजन ये है क्योंकि बुक कीपिंग में से जो डेटा निकलता है वो ओनली जनरल और लेजर होता है, उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ या बिजनेस का लॉस कितना हुआ ये पता नहीं चलता है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग। समझ गए, आगे देखो अकाउंटेंसी का क्या सीन है। अकाउंटेंसी का ये सीन है कि डिपेंडिंग ऑन द डेटा, अकाउंटेंट जो मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सकती है मैनेजमेंट। अभी ये क्यों ले सकती है, क्योंकि अकाउंटेंट जो डेटा प्रोवाइड करेगा टू द मैनेजमेंट वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये है कि बिजनेस ये प्रॉफिट में या लॉस में ये पता चलता है।
अगर प्रॉफिट में है तो भी मैनेजमेंट क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सकती है, अगर लॉस में तो भी मैनेजमेंट क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन ले सकती है। और आफ्टर दैट लास्ट वन इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है जो बिजनेस की क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखना बच्चों ये चीज, बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, किसके ऊपर बताया जाता है ये फाइनेंशियल पोजीशन? डिपेंडिंग ऑन द डेटा। समझ गए? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के दम पर अकाउंटेंट जो डेटा प्रोवाइड करता है टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। The last point of this difference between bookkeeping and accountancy is skill। मतलब स्किल मतलब कौशल्य। आप जानते ही होंगे कि कौशल्य की जरूरत बुककीपिंग में है, अकाउंटिंग में है या नहीं है, ये हम देखेंगे। स्किल, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बुककीपिंग। बुककीपिंग के लिए किसी भी तरह की एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल स्किल का मतलब क्या है? मतलब स्किल का मतलब कौशल्य, और एनालिटिकल का मतलब क्या है? विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक मतलब एक विश्लेषण के साथ जो स्किल होता है, देयर इज नो नीड ऑफ इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अकाउंट्स में क्या है? इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल्स। यहाँ पर जो विश्लेषणात्मक जो स्किल्स है, मतलब जो एक ऐसा समझ पकड़ के चलिए, विश्लेषणात्मक का क्या है? एनालिसिस। हम किसी भी चीज का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। जो विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जब हम एनालिटिकल स्किल का यूज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है एज पर द बुक कीपिंग, तभी हमें पता चलेगा ना कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, ये सब कब पता चलता है? एनालिटिकल स्किल की जब जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये समझिए कि बुक कीपिंग में से तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल डेटा निकलता नहीं है, ठीक है। यहाँ से फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस की पता नहीं चलती है, तो यहाँ पर एनालिटिकल स्किल की कोई जरूरत नहीं है। बट अकाउंटेंसी में क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस भी समझता है। तो जो भी बंदा ये चीज बना रहा है उसको क्या आना चाहिए? एनालिटिकल जो स्किल है वो उसे आना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे ये सारे टॉपिक्स थे बच्चों अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मैंने जो पढ़ाया है अगर वो समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। मैंने कमेंट में मेरा नंबर भी प्रोवाइड किया है, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट कॉल मी, मुझे कॉल करके पूछ सकता है वो कि भाई सर आज ये समझ में नहीं आया। और इसके अलावा भी अकाउंट्स का और भी कुछ अगर आप पूछना चाहते हो सो यू कैन डायरेक्टली कॉल टू मी, आई लेट यू नो, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हमने आज ये पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। कल हम जो पढ़ने वाले हैं, कल हम ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और बार्टर ट्रांजैक्शन। ये क्या होता है? क्या है कैश ट्रांजैक्शन, क्या है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, व्हाट इज बार्टर ट्रांजैक्शन, वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो। थैंक्स फॉर टुडेज lecture।